रीवा शहर के घोघर कब्रिस्तान में आज उस वक्त विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पहुंचे कमेटी के लोगों पर कब्जेधारियों ने जमकर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान में हुई पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया जिसमें कब्रिस्तान के बीच स्थित बस्ती के लोग पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पत्थरबाजी में कमेटी की आधा दर्जन लोगों को चोटें आई जिन्होंने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल ये पूरा मामला वक्फ बोर्ड से दर्ज कब्रिस्तान की जमीन का है जिस पर कई वर्षों से मुस्लिम समाज का ही एक तबका कब्रिस्तान की देखरेख के लिए निवासरत है। बताया गया कि कब्रिस्तान में कमेटी व स्थानीय युवाओं के द्वारा सौंदर्यीकरण सहित सड़क व बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है। इस बीच वहां पूर्व से काबिज लोगों ने कब्रिस्तान की ही जमीन पर पत्थर गाड़कर अवैध रूप से कब्जा कराने का प्रयास किया। आज दोपहर जब कमेटी के लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया तो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और बस्ती के लोगों ने हमला करते हुए जमकर पत्थरबाजी। फिलहाल घटना से आक्रोशित होकर लोग सिटी कोतवाली थाना पहुंचे। आरोप है कि कब्रिस्तान में अनाधिकृत रूप से बस्ती बनाकर रहने वाले लोगों के द्वारा आपराधिक कृत्य भी किए जाते हैं। कई बार पुलिस में कराई जा चुकी है। फिलहाल पत्थरबाजी में घायल लोग सहित कमेटी के लोगों ने थाने में शिकायत कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कब्रिस्तान में कुछ पत्थर गाड़ने का मामला था तो हम लोग फोन आया कि आना है देखिए भाई क्या है, तो वहां पे गए तो औरतों ने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी और बीच में हम समझाने के लिए गए तो उसमें से एक रईस नाम का लड़का है, जमील उनका लड़का है, उसने हमको एकदम बहुत बड़ा सा पत्थर उठा के हमारे हाथ पे डायरेक्ट मार दिया। हम तो ईंटें पत्थर चल रहे थे आप लोगों के ऊपर, मामला क्या रखे हो घटना ये थी कि उन लोगों ने पत्थर कुछ गाड़ा था उन लोगों ने वहाँ पे हद कब्जे के हिसाब से, तो लोग इकट्ठा होके गए हैं वहाँ पे उन लोगों को बात करने समझाने के लिए, तो वहाँ की औरतों ने मतलब फिर उल्टी सीधी हरकतें बात शुरू कर दी। किया जा रहा है के भूमि में, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं आप लोगों ने कभी शिकायत? वही तो बात हुई कि पटवारी अगर गाड़ने आए थे तो जो पब्लिक थी उनको उनमें से किसी को बुलाना चाहिए, आपको कोई नहीं बुलाया और वो किसने किया, साजिशन किया, किसने किया, किसका हाथ है ये अभी बिल्कुल नहीं मालूम, हो जाएगा पता। और पटिया अगर पटवारी ने गाड़ा तो भाई आप और भी साहब हैं, पटवारी साहब है तो और लोगों को बुलाएं भाई, आप हाथ पूछे उनकी। बस इसी बात को लेके गए तो वहाँ पे जो औरतों का जमावड़ा और फिर वो उल्टी सीधी हरकतें, माँ बहन की गालियां, और मैं समझाने के लिए आया, नमाज पढ़ के गया समझाने के लिए, तो उसका एक लड़का है वो जमील साहब का, उसने इतना बड़ा पत्थर हमारे हाथ पे डायरेक्ट मार दिया। फिर जैसे पत्थर हमको चला तो मैं उनके बीच में और रहा कि और ना मारे कहीं, तो फिर एक पत्थर इनके मारने के बाद एक पत्थर ये मेरे जान में मारा है यहाँ पे, और इनको अकील भाई को वहीं पास थे तो उनको भी मारा है। अजी जमीन में कब्जा जो है इसके हटाने के लिए आप लोगों ने प्रशासन से कभी कहा कि जो अवैध कब्जा, ये तो बात चल रही है, पहले से हो रही है बात, लेकिन ये बात होते होते बीच में पत्थर क्या हो गया है, समझिए बात को। ये जमीन का मुद्दा काफी दिनों का है और पहले से ही बहुत सारी कंप्लेन हम लोगों के द्वारा दी जा चुकी है। अभी ही फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस चौकी में मतलब यहाँ पे गश्त करने के लिए आवेदन दिया था और वो आवेदन हम लोगों ने नगर निगम कमिश्नर को भी देके रखा हुआ है। अभी ही रमजान से पहले ये देके रखा था। यहाँ पे संदिग्ध गतिविधियां देखी जाती हैं, कोरेक्स की बिक्री यहाँ पे होती है, कबाड़ी मोहल्ले के बहुत से तस्कर यहाँ आते हैं और यहाँ के तस्कर बिक्री का काम करते हैं, चोरी की गाड़ियां पकड़ी गई हैं। इसी को बचाने के लिए हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे कम से कम एक बार दो बार यहाँ पे गश्त हो पूरे दिन में, और यही सिलसिला जब चल रहा था आज रास्ते रोकने की कोशिश की गई। जो अभी हम लोगों ने रैंप वैम्प का काम किया वहां पे इन्होंने पत्थर गाड़ दिया और बोला कि ये हमारी जमीन है, जबकि ये जमीन वक्फ की है, इसके सारे कागजात जमा है और वक्फ की जमीन जो है वो स्थानांतरित है। ये बार बार कहते हैं कि हमारा पट्टा है, जब जमीन वक्फ में चढ़ गई और राजपथ में चढ़ गई तो वो तो आज स्थानांतरित है। किसी भी तरीके का अतिक्रमण जो है वो वक्फ की जमीन में जायज नहीं कहलाता है, उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसका आवेदन बार बार हम लोग दे रहे हैं। इन लोग के साथ हमेशा से ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। इनके अगेंस्ट में कम से कम 10 से 15 FIR पुरानी पड़ी हुई है। ये लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों को पत्थर मारते हैं, दौड़ाते हैं, यही काम करते हैं, सारी औरतों को आगे करते हैं और अनाप शनाप इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे अध्यक्ष साहब को भी लेके इन्होंने काफी अनाप शनाप की कोशिशें करी लगाने की। रोज इनके यहाँ पे आपसी भी काट मार का काम होता है, तो थोड़ा सा आप इनको देखिए। और आज झूठे इल्जाम लगाते हैं। आज इन्होंने पत्थरबाजी करी है जिसमें हमारे 6 से 7 लोग यहाँ पे घायल हुए। हम लोग वहाँ पे गए थे ये जानने के लिए, समझने के लिए कि भाई यहाँ पे ये अपने बीच में क्यों किया। ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, इनको भी आज जब पत्थर गड़ाई का काम हो रहा तो धमकी दी जा रही थी। इस नंबर पे ये जो है पत्थर गड्डी कर रहे थे वो नंबर 141 139 नंबर की है जो वक्फ संपत्ति है, और उसी नंबर पे मजार भी बना हुआ है और वजू खाना भी बना हुआ है। सारा रास्ता रोक दिया था। उसी में ये लोग पत्थर गाड़ कर
अवैध कब्जा कर रहे थे, जिससे ये हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं गए, मना किए, उस पर कुछ लोगों ने उनके साथ पत्थरबाजी किया। आपने शिकायत की है अभी तो शिकायत करने आए। इनकी पहले से भी बहुत सी शिकायतें पड़ी हुई हैं FIR, इनका रोज का काम है। काफी आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के हैं। अभी वक्फ इंतजामिया कमेटी घोघर कब्रिस्तान की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो घोघर वक्फ कब्रिस्तान है उसके अगल बगल की जो भूमियां हैं उनके निजी भूमि स्वामियों द्वारा आज दिनांक मतलब 30/3/26 को उक्त भूमि के सीमांकन कराया गया है। उस सीमांकन में जो कब्रिस्तान की कुछ भूमियां हैं वो प्रभावित हो रही, जैसा कि इनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है। और इसी तारतम्य में पटवारी को जांच हेतु निर्देशित किया गया। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें फिर क्या वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी, उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी पर।